हमारा प्यारा भारत एक धार्मिक और सामाजिक संस्कृति वाला दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक देश है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसीलिए भारत में बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए और बहुत ही ज्ञानी भी पैदा हुए। हमारे देश में अलग अलग समाज और अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन यह सभी समाज अपने धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के ऊपर सिर्फ एक ही चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है सोना, गोल्ड। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा सोने चांदी के गहनों का दहन किया जाता है, जितना दुनिया के बाकी किसी भी देश में नहीं किया जाता होगा। और यहाँ कोई 100-200 सालों की बात नहीं है, बल्कि कई सदियों से भारत सोने चांदी का इस्तेमाल करता आया है। और आजकल की जो भारत की महिलाएं गहने पहनती है वो तो बहुत ही कम है उनके सामने। जब राजा महाराजाओं का समय था, राजा महाराजाओं के समय में उनकी पत्नियां बहुत ज्यादा गहने पहनती थी, जो सिर्फ सोने और चांदी के गहने होते थे, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता था। लेकिन समय के साथ सोना और चांदी का एक बड़ा हिस्सा कहीं गुम हो गया, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को कई बार लूटा गया था। और आप भी यहाँ जानते हैं कि भारत पर सोने और चांदी के लिए ऐसे बहुत से आक्रमण हुए, जिससे भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी नुकसान पहुंचा। और आखिर में अंग्रेजों ने भी भारत को लूटने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अभी भी भारत की धरती के नीचे इतना सोना पड़ा है जिसकी ना मैं और ना ही आप कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी भारत के अंदर ऐसे बहुत से खजाने दबे हुए हैं जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी ऐसे खजाने भारत के अंदर खुदाई के दौरान मिले भी हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक बहुत बड़ा सोने का हिस्सा हाथ लगा है, जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी हमारी जमीन के नीचे बहुत कुछ दबा पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत के जो गुप्त खजाने हैं उनकी बात करेंगे, जो अभी तक किसी को नहीं मिला। कई लोगों ने कोशिश की है इसे ढूंढने की, लेकिन अब तक वो खजाने किसी के हाथ नहीं लगे हैं। और शायद किसी को इन खजानों का अंदाजा भी नहीं होगा, और ना ही आपने कभी इन बातों के बारे में सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोसवेनोर जहाज के खजाने के बारे में। ग्रोसवेनोर जहाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जहाज था, क्योंकि इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सिलियां, 19 ऐसे संदूक जिनके अंदर सोना जवाहरात भरे थे, और 26 लाख सोने के सिक्के थे। अगर आप चाहे तो इसे दोबारा सुन सकते हैं। यह जहाज साल 1782 में चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते से रवाना हुआ था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन से दूर समुद्र में कहीं डूब गया, जो अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। यानी आज भी वो जहाज समुद्र के नीचे कहीं दबा पड़ा है। और इसमें जो खजाना था उनकी उन दिनों कीमत 75,000 यूरो थी, लेकिन कब? आज से करीब 250 साल पहले। अगर आज इसकी कीमत की बात करें तो अरबों खरबों रुपए में होगी। और यह जहाज डूबने के बाद से इस खजाने को ढूंढने की बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें कई बार हुई, लेकिन आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि यह समुद्र के किस हिस्से में पड़ा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे नादिर शाह के खजाने के बारे में। नादिर शाह को भारतीय इतिहास में एक लुटेरा आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, उनके युद्ध के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में। वैसे साल 1737 में नादिर शाह ईरान का राजा था। उसके बाद उसकी नजर भारत पर पड़ी और साल 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया। अपने 50,000 सैनिकों के साथ उसने दिल्ली पर हमला किया, और इस आक्रमण से दिल्ली में लाशों के ढेर लग गए। बहुत ज्यादा तबाही और लूट मचाई उसने दिल्ली में। उनका युद्ध का मकसद था कि दिल्ली को लूटा जाए और इस पर शासन किया जाए। और उसने दिल्ली को लूटा जरूर, लेकिन वो इस पर शासन नहीं कर पाया। कहते हैं कि नादिर शाह ने भारत से इतनी संपत्ति और खजाने लूटे कि उसका काफिला जब भारत से वापस जा रहा था तो उस काफिले की लंबाई 150 मील थी, यानी करीब 240 किलोमीटर लंबा काफिला, जिसमें उसने न सिर्फ हीरे और सोने चांदी लूटे, बल्कि भारत के कई मशहूर खजानों को भी लूटा, जो आज भी बहस के विषय बने हुए हैं। और ये नादिर शाह ही था जिसने कोहिनूर हीरो को भी लूटा था। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहा था, तब उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया।
लेकिन उसके कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। पर दुर्रानी ने वो खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था, जिस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था, सोना चांदी के जेवरात और हीरे। हालांकि कोहिनूर और कुछ हीरो को छोड़ दे तो अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर नादिर शाह ने जो खजाना लूटा था वो आज कहाँ है। उसके बाद बात करेंगे मीर उस्मान अली खान के खजाने के बारे में। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे, जो एक समय पर हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय मीर उस्मान अली खान इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह राज्य इंग्लैंड के बराबर था। और साल 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने मीर उस्मान अली खान को दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बताया था। और टाइम मैगजीन ने साल 1937 में मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। अपने शासन के दौरान मीर उस्मान अली खान हैदराबाद में किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था और वहां अपना सारा खजाना, सारा धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तहखाने में रखते थे। और जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तब भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल कर लिया, लेकिन उनका ज्यादातर खजाना आज कहाँ है इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। और एक अनुमान के मुताबिक मीर उस्मान अली खान का खजाना इतना बड़ा और विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब $33 बिलियन है। $33 बिलियन यानी अरबों खरबों रुपए। उसके बाद बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर खजाने के बारे में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के थिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को जानकर दुनिया तब हैरान हुई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर का भूमिगत कमरा खोला गया, जिसके अंदर 6 तिजोरियां थी। उनमें से 5 तिजोरियां खोल दी गई और उसके बाद इन तिजोरियों के अंदर से जो निकला उसे देखकर सरकारी कर्मचारी की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उनके सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सोना, चांदी, जेवरात, मुकुट, मूर्तियां, बर्तन और हीरो के साथ बहुत कुछ। मगर खास बात यह थी कि सभी में नगीने लगे हुए थे। तहखाने में मिले इस खजाने की अंतरराष्ट्रीय कीमत $22 अरब आंकी गई थी, लेकिन इसकी 60वीं तिजोरी को अभी तक नहीं खोला गया, क्योंकि इसका राज क्या है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इसे खोलने पर दुनिया में तबाही आ सकती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस तिजोरी की रक्षा एक नाग करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे खोलना एक बुरा शगुन होगा। और आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। उसके बाद बात करेंगे बिहार में सोनभंडार गुफाओं के खजाने के बारे में। बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में 2 गुफाएं हैं। माना जाता है कि सम्राट बिंबिसार का खजाना यहीं छुपा है। बताया जाता है कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया, मगर वो असफल रहे। उन्होंने गुफा को तोप से उड़ाने का प्रयास भी किया था, मगर उसमें भी वे सफल नहीं हो पाए। सोनभंडार गुफा में एक कमरा है और लोगों का ऐसा मानना है कि इसे खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि गुफा में एक शंख लिपि है, जिसमें खजाने के रहस्य के रास्तों के बारे में लिखा गया है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और सबसे आखिरी, कृष्णा नदी का खजाना। कृष्णा नदी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जिसमें मुख्य है गोलकुंडा, जो हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकुंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है, जो गोलकुंडा किला के नाम से जाना जाता है, जो साल 1518 से 1687 तक कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरे के खजानों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, और जो दुनिया के सबसे बड़े मशहूर हीरे हैं, कोहिनूर और हुब हीरा, वो भी यहीं से निकाले गए थे। गोलकुंडा की हीरे की खदानों में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब तक भारत दुनिया भर में हीरे का एकमात्र देश था। उस समय सबसे ज्यादा हीरे यहीं से निकलते थे, लेकिन यह हीरे की खदान कहाँ थी इसका आज तक सही से अंदाजा नहीं लग पाया, क्योंकि आज भी हीरे का एक बहुत बड़ा भंडार नदी के तल में कहीं पड़ा हुआ है, जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी और गुप्त खजाने, जो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।